मंचासीन पूज्य गुरुजन तथा साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, प्रातः काल जिस ज्ञान में चैतन्य में सूर्य की चर्चा हम लोग सुन रहे थे, हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भास्ति भास्ति नास्ति न चलेगी प्रथम संध्या उपासना, कि मेरे हृदय में चैतन्यमय ज्ञानमय सूर्य सदा उदित रहता है। उसी सूर्य की यहाँ पर चर्चा है। गुरु महाराज प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देते हैं कि किसी को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि ऐसा कोई सूर्य त्रेता में उदित हुआ था जो कभी अस्त नहीं होता था और जिसका प्रकाश तीनों लोक में फैला हुआ था। रामचरितमानस पढ़ने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री राम जब गद्दी नशीन थे तो वहां भी इसी नियम से रात होती थी और भगवान राम रात्रि काल में वेश बदल कर अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए निकलते थे। और यह भी प्रसिद्ध है कि एक रात मौसम खराब हो जाने पर एक महिला परिस्थिति बस किसी के घर पर रुक गई। दूसरे दिन सुबह होने पर गई तो उनके पति ने उनको यह कह करके निकाल दिया घर से कि मैं राम नहीं हूँ। जो सीता रावण के पास रह गई तो रख लिया। एक रात तुम दूसरे के यहाँ रह गई, अब तुम्हारा हमारे घर में कोई जगह नहीं। तो रात होती थी। गुरु महाराज इसीलिए कहते हैं कि भ्रम में मत रहना कि कोई ऐसा सूर्य कभी इस बाहरी आकाश में उदित हुआ था। श्रद्धा का मतलब होता है गुरु का वाक्य और शास्त्र का वाक्य और आपका अपना विवेक, तीनों जब मिल जाए तब श्रद्धा, और नहीं तो अंधी श्रद्धा गड्ढे में ले जाना। तो राम प्रताप रूपी सूर्य कहाँ उदित होता है? कहीं बाहर संसार में नहीं होता है। और यह सूर्य गुरु महाराज कहते हैं कि सबके अंदर में उदित रहता है। अब गोस्वामी जी भी स्पष्ट करके कहते हैं कि यह प्रताप रवि जाके ऊर्जव करे प्रकाश। यह राम प्रताप रूपी प्रबल दिनेश जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा, यह राम प्रताप रूपी प्रबल दिनेश सूर्य कहाँ उदित होता है? गोस्वामी जी कहते हैं उर मने हृदय। उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई है, कहते हैं उर मतलब हृदय में। हृदयाकाश चिदादित्य, हृदय के आकाश में। तो परमार्थ सद्गुरु महाराज कहते हैं यह सूर्य जिसका वर्णन है
यह राम प्रताप रूपी सूर्य त्रिकुटी में ओम ब्रह्म का स्वरूप है। राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रमतम गुरु। तो हमारे हृदय में उदित होता है। कुछ बाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सर्वधर्म समन्वय में लिखते हैं कि कुरान में भी इसका वर्णन है। कहाँ पर? तो कहते हैं अल-बकरा में इस बात का वर्णन है कि इब्राहिम जब गुफा में ध्यान करने के लिए बैठा तो उसने सबसे पहले अपने सामने काला पहाड़ देखा। उस काले पहाड़ को वह देखता रहा। किस तरह से देखा? एक टक देखत रहो, टक टकी लगा कर देखा। एक टक लेवे ताक सोई है पीर की प्यारी। एक टक देखता रहा। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी कन्नी। उस अंधकार के पहाड़ को देखता रहा। देखते देखते अंधकार, वह पहाड़, काला पहाड़ चूर चूर हो गया। और तब एक तारा उदित हुआ। और तब इब्राहिम ने कहा यही मेरा खुदा है। लेकिन देखते देखते वह तारा भी अस्त हो गया। तब उन्होंने कहा कि जो फना हो जाए, नष्ट हो जाए, वह मेरा खुदा नहीं हो सकता। तब एक महताब प्रकट हुआ। महताब कहते हैं चंद्रमा। तो उसने कहा ये मेरा खुदा है। लेकिन देखते देखते वह चांद भी अस्त हो गया तो कहा ये भी नहीं है। और तब आगे एक आफताब तसद्दुक हुआ है जी, एक सूर्य प्रकट हुआ। आफताब मतलब सूर्य। तो कहा ये मेरा खुदा है। इस तरह अपनी साधना के क्रम में उन्होंने अंधकार का काला पहाड़ और तब ज्योतिर्मय बिंदु, फिर चंद्र और फिर सूर्य, अपने अंदर की साधना में उन्होंने क्रम क्रम से दर्शन किए, जो हमारे उपनिषद में भी है। आत्मो कारकवत दृश्य थे। आंख बंद करने पर सबके आगे यह काला पहाड़ ही दिखाई देता है। इस काला पहाड़ में देखने की युक्ति से देखो। देखोगे तो वह देखते देखते लखत लखत लखी पड़े, कटे जम अंध है। देखने की युक्ति से देखिए तो दिख जाएगा। कहाँ देखना है? अपने अंदर के अंधकार रूपी काले पहाड़ में। श्याम कंज लीला सोई तिल परमान जान जन कोई। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, श्याम कंज लीला सोई। इस काला पहाड़ को देखिए, तिल परमान जान जन कोई। अब बिरला कोई इस तिल के बारे में जानता है। कौन सा तिल? स्याह सफेद तिलों बीच तारा अविगत अलग रवि है मुर्शद नैनो बीच नबी। इस तिल के बारे में बिरला कोई जानते हैं। यहीं से रास्ता शुरू होता है। इसका भेद जानो तो असली साधु है, और ना जानो तो भेष कुछ भी हो, लेकिन यह भेद पता नहीं है तो फिर आप वास्तव में साधक नहीं है। साधु किसको बोलते हैं? अलग अलग व्याख्याएं हैं साधु की। साधना करोति इति साधु।
किसका? तुरियम। जो साधना करता है वह साधु है। इंद्रियों को साधने की साधना करने वाला साधु है। तुरीय अवस्था में जाने का प्रयत्न करने वाला साधु है। सत्व प्रधाना इति साधु महर्षि पाणिनि, जो व्याकरण के सबसे बड़े विद्वान थे। वह कहते हैं जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है वह साधु है, और जो तीनों गुणों से अतीत है वह संत है। हरि है गुण के बीच, संत है गुण के प्यारा। जो सतरजतम तीनों गुणों से परे हो गया है, गुणातीत अवस्था में, वह संत है। और जो रजोगुण तमोगुण की प्रबलता में है वह संसारी है। महर्षि अरविंद लिखते हैं सन्यासी किसको कहते हैं और संसारी किसको कहते हैं। उन्होंने लिखा है वन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन इंटरनल वर्ल्ड एंड लेस इन एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नोन एज सन्यासी, एंड वन हु इज only interested in external world and not at all in internal world is known as worldly person, सांसारिक है। जो केवल बाहरी विषयों में लगा होता है, संसार के भोगों में लगा है, संसार की व्यवस्था में लगा है, अंतर जगत से कुछ लेना देना नहीं है, संसारी है। और सन्यासी कौन है? जो केवल आवश्यकता भर संसार की व्यवस्था है के पीछे है और बाकी का उसका लक्ष्य अंतर जगत है, कहते हैं सन्यासी है। सबने अपनी अपनी परिभाषा दी है। तो साधु है जो इस साधना को करता है। दिल परमाने लगा कपाटा, मगर तार जह जीव को बाटा। इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई। इनकी साधु की परिभाषा है। एक कहते हैं क्या, कौन साधु है? दिल परमाने लगा कपाटा, जहां से रास्ता है ना किधर जाने का, परमात्मा की ओर जाने का, जिस राह पर चलते हुए जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप के विकार की प्रबलता घटती जाएगी और सुख शांति बढ़ते जाएगा। और जब ओम ब्रह्म पद में चले जाएंगे तो गुरु महाराज कहते हैं वहां विकारों की प्रबलता एकदम न्यून हो जाती है, नाश जैसी हो जाती है, नष्ट प्राय। तो अंदर जैसे जैसे धसेंगे विकार वैसे वैसे दबते जाएंगे और सुख संतोष विवेक विराग ये सब आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। वह अवस्था आएगी जहां जाके नष्ट हो जाए। तो तीर परमान यही से रास्ता है और यही भेद जाने वही साध है, वही सच्चा साधक है, वास्तव में भक्त है और भक्ति का असली पथ यही है। फ्रांसिस ने लिखा है कि birth as human on earth is just like a pilgrim, but unfortunately we comes without map. We have to search our destination, otherwise we will be in great loss. मैं उनका गोवा धर्म सम्मेलन में गया था तो मैं उनका चर्च गया था, वहाँ उनकी डेड बॉडी बहुत पुरानी रखी हुई है। अब ऐसा लोग बता रहे थे, I don't know what is real, कि वह जापान में देह त्यागे थे और उनकी इच्छा थी कि उनका कब्र भारत में बने, लेकिन देह जापान में त्यागे तो जापान में उनको दफना दिया गया। कई बार उन्होंने अपने शिष्यों को एक एक कर सबको स्वप्न में आते और कहते कि मुझे वहां से ले आओ। और जब इनके शिष्य महीनों बाद वहां गए, सरकार से परमिशन ली, कब्र खुदाया तो जिस बक्से में कफिन में उनका डेड बॉडी था, कहते हैं बिल्कुल वैसे ही था मानो अभी अभी देह त्यागा हो।
तो वहां से लाकर उन लोगों ने उनके उस मृत शरीर को गोवा के चर्च में रखा, जिसको सेंट फ्रांसिस चर्च के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसे महात्मा थे, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। वो कहते हैं कि आप मनुष्य के रूप में जन्म लिए ना, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी महिमा की बात है, सूर्य दुर्लभ। एक तीर्थ यात्रा है, ईश्वर ने हमें एक तीर्थ यात्री के रूप में भेजा है। और दुर्भाग्य यह है कि उन्होंने नेक दिया ही नहीं कि कौन से तीर्थ पर जाना है, उसका मैप नहीं। कौन से तीर्थ पर जाना है, कौन से धाम में जाना है, वो बद्री धाम है या केदार धाम है या यरूशलेम ईसाइयों का है या मक्का है मुसलमानों का, ये कौन से धाम में जाना है भाई, मैप भी नहीं दिया। तो क्या करो, लेकिन आपको अपना लक्ष्य ढूंढना होगा, अपना तीर्थ ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी हानि में चले जाओगे। ये हानि नरक है, नीची जोनी है, जो है आप समझ रहे हो। फिर वो इतना बता देते हैं कि वह तीर्थ जो है, इट इज नॉट लेस देन द एब्सोल्यूट abode of the Lord। परमात्मा के शाश्वत धाम से कम और कोई तीर्थ नहीं है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहां जाकर जीव दुख में संसार में नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। उसी धाम के तीर्थयात्री हो, लेकिन मैं कहीं नहीं, मैं तो जहां है वहां जाइए, पिंड माही ब्रह्मांड जिनके पास है उनके पास जाइए। ऐसे गुरु मिल जाए जो पिंड माही ब्रह्मांड बता दें, वही गुरु हैं, यही मैप है, वो संत के पास होता है। श्री सद्गुरु महाराज संत के पास होता है, यही बताते हैं वह रास्ता जहां से परमात्मा की ओर चलते हैं। बाट खुली तब जानिए अंतर भया उजास, जो कुछ की सोई बनी पूरे मन की आस। दादू दयाल जी कहते हैं, परमात्मा की ओर जाने का रास्ता तब खुला जब प्रकाश हो गया अंदर में। उसके पहले अंधकार में भटक रहे थे, अंध बने फिरते बाहर अंतर बदले। ये रास्ता बिंदु से होकर गुजरता है। और ये राह किस चीज का बना है? जय कृष्ण मूर्ति का नाम सुने होंगे। उन्होंने कहा, the path that leads to salvation is not made of any material things। वह रास्ता जो परमात्मा की ओर जाता है, किसी भौतिक तत्व का बना हुआ ही नहीं है। वो पंच भौतिक तत्वों में किसी का नहीं। किसका है? तो बड़ा गजब का राह है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का गुरु से करे कभी संदेश। तो वो राह किसका बना हुआ है? गुरु महाराज कहते हैं, हम बता देते हैं वो अभौतिक पदार्थ किसका है, जिससे बना हुआ है। ज्योति नाद का मार्ग बनाया धारा जाए तिल से, जो धर जतन करो दिल से। ये तिल से पकड़ा जाएगा, बिंदु से पकड़ा जाएगा, और एक बिंदुता की प्राप्ति के साथ ही रास्ता खुलेगा, जहां से आप किधर चलोगे? संत मते क्या, जो भेद है वो यही है। बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाश से शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहते सुख मन में ताको पड़े जनाई। सुषुम्ना में जिसका सिमटाव हो गया, जो आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु पर चला गया, जो हृदय केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, नजर जोड़ी तक घसीटा ही जो इस तरह की अवस्था में आएगा, एक तक ले हुए ताक सोई है पीर की प्यारी। कुछ बात बहादुर बाबा की बात बार बार याद आती है। कोई पूछते थे दृष्टि और क्या है, तो कहते थे आप लोग भी सुने होंगे, मुझे खुद बोले थे दृष्टि हो, नहीं समझ में आया तो इधर पीठ चलाओ, गुस्सा मारेंगे समझ जाएगा। और क्या समझाएं तुमको, है ना? तो वहां से रास्ता है। कबीर साहब कहते हैं इस सूर्य के बारे में, जरा ध्यान से सुनिएगा। कबीर कमल प्रकाशिया,
उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अंधर दूर। कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर। अच्छा ये बताइए कि दशरथ बाबा बोले कि आप मेरा हिस्सा भी बोलिए, हमको अच्छा लगता है आपका सुनना, तो प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए हमको भी दोनों बाबा का सुनना अच्छा लगता है, इसमें कोई मत नहीं है। दशरथ बाबा विद्वान नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की सेवा में रहे हैं, गोद में इन्हें भी उठाया है और हमको बहुत खिलाए हैं। और आप लोगों को एक भेद बता दूं, प्रवचन तो सुनते रहिएगा। ये जो हमारे गले में घाव देख रहे हैं ना, हमको डॉक्टर कहा था बम्बई जाइए, टाटा उधर कैंसर इंस्टीट्यूट में दिखाने, सब डॉक्टर मना कर दिया। और गुरु महाराज का कार्यक्रम हुआ था राम सिपाही बाबू के दरवाजे पर मिर्जापुर में, मेरे पिताजी के रिश्तेदार यहाँ विधायक हुआ रहे, उनके घर पर हम गए थे। बच्चा था मैं, और गुरु महाराज से पैसे की व्यवस्था हो रही थी बम्बई जाने के लिए, क्योंकि हम किसान परिवार के थे। बाद में गुरु महाराज की कृपा से हम हमारे फैमिली वाले बहुत पैसा वाले हैं, मतलब सब भाई नौकरी में है, भतीजा लोग भी, एक चीफ बैंक मैनेजर है, तो दूसरा भी नौकरी में है, तीसरा भी जाने वाला है। तो मतलब अब मैटर नहीं करता, हम लोगों को 2-4 लाख इधर उधर से फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोगों के सहयोग से हम भी 15 लाख की गाड़ी में चलते हैं, तो कम थोड़ी नहीं। तो देखिए, तो उस समय किसान थे, जमीन ही हमारी उपज का हिस्सा था, तो व्यवस्था करते किसान के मझोले किसान, कोई बहुत बड़े जमींदार नहीं। दादाजी थे, लेकिन बंटवारा के बाद थोड़ा सी स्थिति हो गई, तो गुरु महाराज के पास ले गए थे हमको आशीर्वाद के लिए। मेरी माँ, मेरे बड़े भाई परम विरक्त महात्मा थे, जिनसे मुझे संतमत का संस्कार मिला। जीवन में कभी पैसा छुए ही नहीं, भारत पैदल घूम गए, अब किसी से मांगा भी नहीं, और कहा जब भी चाहा तो भूखा सोया भी नहीं, साधना करता रहा, गुरु कृपा से व्यवस्था होती है। तो गुरु महाराज से दशरथ बाबा ने ही कहा मेरी माँ के रिक्वेस्ट पर कि हुजूर इनको ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं बम्बई ले जाने के लिए, बच्चा है, आप आशीर्वाद देते। इनके भाई जो हैं वो आश्रम आते रहते हैं, सेवा हुआ करते रहते हैं। तो गुरु महाराज ने मुझे एक नजर ऐसे देखा था, वो नजर याद भी याद है। एक बार ऐसे देखे थे और गर्दन झुका सामने करके गुरु महाराज ने आंखें बंद कर दी, और कुछ संत सेवी बाबा ने कहा कि जाइए आशीर्वाद मिल गया। और आप लोग जानते हैं, तो मैं बता दूं कि मैं बम्बई गया नहीं। 15 दिन के अंदर बम्बई का टिकट बनने के पहले मैं बिना किसी बाहरी डॉक्टर के इलाज के पहले की ही दवा खाते हुए 15 दिन में घाव कंप्लीट हो गया और मैं बच गया।